हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, कल 21 फरवरी को संपन्न हुई थी पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा। दो पालियों में पेपर हुआ था। एक पेपर था कांस्टेबल से प्रमोशन के लिए, दूसरा पेपर था एसआई के प्रमोशन के लिए। ठीक है, लेकिन दोनों पेपर में एक चीज़ सेम थी। दोनों पेपर में 50 मार्क्स का सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्न बने थे। तो कल भाग 1 में हमने पहले पेपर के 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था, उसको आप देख लीजिएगा। और जो दूसरे शिफ्ट का पेपर था उसके 50 प्रश्न कैसे आए थे सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और हिंदी के, उनको डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है। मैं उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोलूंगा ही, कोई कोई क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग स्पेशली उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी बनते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से वॉच कीजिएगा। बाकी जीएस के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो भाग दो के जो दूसरा पेपर था, या आज का जो भाग दो उसका पहला क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की है। तो साफ पता चल रहा है मंगलेश डबराल जी की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, सबसे पॉपुलर रचना है, वो है पहाड़ पर लालटेन। ऑप्शन सी सही था इसमें। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन होता है जो दो व्यंजनों के मेल से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्र है ये हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, स्र, आधा स धन र, स्र, ये हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं। अक्ष, त्र, ज्य और स्र। ठीक है, ये हमारे 4 हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ जो होता है ये क सौ का है। त्र जो होता है त र का होता है। ज्यों जो होता है ये ज और यों का होता है। स्र मैं आपको बता चुका हूँ। अगला देखिए, इनमें से सुमेलित नहीं है। तीसरा क्वेश्चन था इसमें, सुमेलित जो नहीं था वो बताना था आपने। डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण सही है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण सही है। गौरा देवी चिपको आंदोलन सही है। जसपाल राणा लोकगीत ये गलत है, क्योंकि जसपाल राणा को गोल्डन बॉय ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, यानी कि शूटिंग से संबंधित है ना, ये निशानेबाजी, तो इनका निशानेबाजी से संबंधित। तो ऑप्शन सी सही था इसमें। हाथी गुम्फा शिलालेख किस शासक से संबंधित है। तो हाथी गुम्फा शिलालेख ये हमारा कलिंग नरेश जो खारवेल था उससे संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन ए खारवेल। झूम कृषि कहाँ की जाती है दिए गए विकल्पों में। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, असम। तो साफ पता चल रहा है असम का कुछ भाग पर्वतीय है, तो यहाँ पर असम इसका आंसर हो जाएगा। झूम खेती, उत्तराखंड में भी झूम खेती की जाती है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो ये आपको पता ही है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सरकारी बजट की सामान्यतः अवधि कितनी होती है। तो जो भी बजट आता है गवर्नमेंट का उसकी अवधि आपको पता है 1 साल होती है मात्र। ठीक है, ऑप्शन ही सही था इसमें। ई पशु हाट पोर्टल का भारत में शुभारंभ कब किया गया था। तो ई पशु हाट पोर्टल, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी भारत में। राइट आंसर है इसका 26 नवंबर 2016। ठीक है, 26 नवंबर 2016। और पशु हाट पोर्टल 26 नवंबर को इसलिए ओपन किया गया क्योंकि 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यानी कि दूध दिवस। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए उसको थोड़ा उसकी जन चेतना फैलाने के लिए, या बोल सकते हैं दुग्ध उत्पादन के लिए जो भी हमारे पशुपालक होते हैं उन लोगों में एक मुहिम पैदा करना, इसके लिए हमारे ई पशु हाट पोर्टल वगैरह शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। तो आपको पता है उत्तराखंड में पंच केदार हैं, जिनमें से हमारे 3 रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। रुद्रप्रयाग में 3 है, बाकी 2 चमोली में है। कौन कौन से चमोली में है। रुद्रेश्वर और कल्पेश्वर नाथ। ठीक है, रुद्रेश्वर और कल्पेश्वर नाथ चमोली में है, जबकि केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर नाथ ये हमारे रुद्रप्रयाग में है। निम्न में से किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार मिलता है विज्ञान क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर था। किस राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा है। तो ये है नेशनल हाईवे 58, ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 58। चराना में मूल क्रिया क्या होगी। तो मूल क्रिया कोई धातु कहा जाता है। ठीक है, तो धातु होती है, जैसे चराना जो है इसमें अगर हम देखें चर धन ना, चरना, ठीक है, आना, तो चर हो जाएगा इसमें। जो चर है ये मूल क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है इसमें। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहा जाता है। तो फेंक कर जो हथियार चलाया जाता है ना उसको अस्त्र कहा जाता है, और हाथ में पकड़ कर जो चलाया जाता है उसको शस्त्र कहा जाता है। जैसे भाला है, भाला हमारा अस्त्र हो गया क्योंकि फेंक कर फेंकते हैं ना हम। ठीक है, अगर शस्त्र की बात करें तो तलवार, तलवार हमारा शस्त्र हो गया। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। फेंक कर जो चलाया जाता है हथियार उसको अस्त्र कहते हैं, जबकि हाथ में रख कर जो हथियार चलाया जाता है हाथ से पकड़ कर उसको शस्त्र कहा जाता है।
जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं निर्यात, ठीक है, एक्सपोर्ट करना। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो सबसे पहले राजस्थान में हुई थी, फिर दूसरा स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ही सही उत्तर था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। अब थोड़ा ये धुंधला आया है, आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी में देखिएगा तब समझ में आएगा। कार्यालयी पत्र कैसे होते हैं? अनौपचारिक, औपचारिक, व्यक्तिगत या पारिवारिक? तो आपको पता है जो भी कार्यालयी पत्र होते हैं वो औपचारिक होते हैं। औपचारिक का मतलब होता है दोस्तों फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल होते हैं सभी कार्यालयी पत्र। बस एक पत्र इनफॉर्मल हो सकता है जिसका नाम है अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, बाकी सभी फॉर्मल होते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तराखंड की साक्षरता दर हमारी है 78.8, ठीक है, ऑप्शन ए सही था इसमें। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? जल्दी, धीरे, सुंदर, अभी। तो इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं होगा? तो देखिए इसमें जो सुंदर शब्द है ना, सुंदर विशेषण है ना कि क्रिया विशेषण है, ठीक है, सुंदर विशेषता बता देना किसी की भी सुंदरता। बाकी जल्दी, धीरे और अभी जो है ये क्रिया विशेषण है जो कि अविकारी होते हैं। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो ऑप्शन है गुजरात, बिहार, राजस्थान, मिजोरम। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती। कर्क रेखा को याद रखने की भारत के किन राज्यों से गुजरती है, इसके लिए एक ट्रिक है। तो एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है। मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो इन राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, तो बिहार इसमें नहीं गुजरेगी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बनता है पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है, ऑप्शन डी। वह रमेश के साथ खेलता है, मैं वह क्या है? तो वह रमेश के साथ खेलता है, तो वह क्या हो जाएगा? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहता है? सर्वनाम। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर था, सर्वनाम। बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार व्यवस्था के विरोध का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो नो डाउट ये थे कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी। इसी के बाद बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली थी। बिणाई क्या है? देखिए बिणाई पूछ लिया गया ना, बिणाई। तो बिणाई एक लोक वाद्य यंत्र है उत्तराखंड में, ठीक है, ऑप्शन सी सही था इसमें, वाद्य यंत्र। चंद शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो चंद शासक, देखिए जो चंद शासन या चंद वंश था कहाँ पे स्थापित हुआ? काली कुमाऊं में, यानी कि चंपावती। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर था, चंपावती। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, 25वां क्वेश्चन था नख शब्द का विलोम क्या है? नख, ठीक है, तो नख शब्द का विलोम होता है सिख। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर था, नख का विलोम होता है सिख, याद रखिएगा। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। नैनी सैनी पिथौरागढ़ सही है, फूलबाग उधमसिंह नगर सही है, जौली ग्रांट देहरादून सही है, चिन्याली सौंग टिहरी गढ़वाली गलत था। चिन्याली सौंग जो हवाई अड्डा है उत्तरकाशी में है, ठीक है, कहाँ पे है? उत्तरकाशी में चिन्याली सौंग, तो ये गलत हो जाएगा इसमें से। प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? तो प्रज्ञानंद का संबंध है हमारा चेस से, यानी कि शतरंज। ऑप्शन डी सही था इसमें, चेस। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नो डाउट ये हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं वो, कला, विज्ञान, साहित्य, कोई भी सामाजिक क्षेत्र से। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा बतानी थी आपने, लेब्राडोर, फॉकलैंड, क्यूराइल या गल्फ स्ट्रीम। तो नो डाउट गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक गर्म जलधारा है जो कि अंध महासागर में प्रवाहित होती है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, 1905, ठीक है। कौन था तत्कालीन जो हमारा वायसराय था? लॉर्ड कर्जन। कर्जन के टाइम पर बंगाल विभाजन हुआ था। जनसंचार माध्यम का है? जनसंचार के माध्यम है मतलब समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाता है इसमें, उपयुक्त सभी। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन ये सभी तो जनसंचार के माध्यम है। कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? तो देखिए जब कुमाऊं कमिश्नर की स्थापना होती है मई 1815 में, तो पहला कमिश्नर बनता है हमारा एडवर्ड गार्डनर, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही था, एडवर्ड गार्डनर। ई गार्डनर भी बोलते हैं इसको। कोटी इचारी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर है? तो इचारी बांध है हमारा टोंस नदी पर, ऑप्शन सी सही था इसमें। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो राजाजी नेशनल पार्क स्थापित हुआ था 1983 में, ठीक है। और इसका नाम राजा जी क्यों रखा गया? भारत के पूर्व जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनका उपनाम था राजा जी, तो उनके नाम से ही इसको नाम दिया गया राजा जी, ठीक है। हाथी संरक्षण के लिए ज़्यादा फेमस है ये पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो सफलता, अच्छा,
लड़का, निकट, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा जिससे किसी भाव का पता चलता है। ठीक है, हर्ष, करुणा, कोई भी टाइप का भाव हो सकता है। तो यहाँ पे सफलता जो है ये भाववाचक संज्ञा होगी इसमें, सफलता। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है? तो नो डाउट प्लेटफॉर्म ये हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, प्लेटफॉर्म। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय है हल्द्वानी में। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, हल्द्वानी में। और ये स्थापित हुआ था 2001 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये उज्ज्वला योजना शुरू की थी। ठीक है, और इसको शुरू किया गया था 1 मई 2016 से। इस योजना के अंतर्गत समस्त जो बीपीएल परिवार होते हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, तो उनको एक चूल्हा और एक गैस सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक्सिम बैंक आयात निर्यात के लिए यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वित्तीय सुविधाएं सही है। आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है, बिल्कुल सही है। आईडीबीआई औद्योगिक वित्त है, ये बिल्कुल सही है। एफसीआई व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता, ये तो ये गलत है। एफसीआई का मतलब तो होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम है अन्न का भंडारण करना और उसको वितरित करना। तो एफसीआई का ये ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नियम। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए तो कोडरमा जो है हमारा ये फेमस है अभ्रक के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर था, अभ्रक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था इसमें 42वां क्वेश्चन। संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो सिटीजनशिप का उल्लेख है संविधान के भाग 2 में। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना कब हुई थी? तो एम्स स्थापित तो हो गया था 2004 में उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, लेकिन वास्तविक रूप से काम करना शुरू किया 2012 के आसपास एम्स ने। तो ऑप्शन सी सही होगा, स्थापना वर्ष 2004 है। परिष्कृत शब्द का अर्थ क्या होगा? तो परिष्कृत मतलब, परिष्कृत जो शब्द होता है इसका मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध किया हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, शुद्ध किया हुआ। हम विज्ञान में भी पढ़ते थे ना, विज्ञान सब्जेक्ट में हम पढ़ते थे परिष्कृत जल बोलते थे, परिष्कृत H2O। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, देखिए यहाँ पे काम आती हैं। फिर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्रिस्ट। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और 483 483, ठीक है, ईसा पूर्व में क्या हुई, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसमें उल्टा चलता था ना, जब तक हमारे ईसा मसीह का जन्म जो बिफोर क्रिस्ट चलता है हमारा, वो उल्टा चलता है सन पीछे को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पहला सन आया होगा, दूसरा, तीसरा, वो सन आज बढ़ते बढ़ते आज 2021 में हम पहुंच गए हैं। आप चाय पीजिए, ये किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, इस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं विधानवाचक वाक्य। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। निम्नांकित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ओष्ठ तत्सम है, अग्नि तत्सम है, स्वर्ण भी तत्सम है, कोयल जो है तद्भव है। तो कोयल का तत्सम होता है कोकिला। ठीक है, कोकिल या कोकिला। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने। और ये कब की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 1902 में। ठीक है, 1902। किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है? पूर्ण विराम, निर्देशक, विवरण चिन्ह, अल्प विराम। तो वाक्य के मध्य में हम केवल यूज कर सकते हैं अल्प विराम, ऑप्शन डी। अल्प विराम को कॉमा कहा जाता है, कॉमा केवल वाक्य के मध्य में प्रयोग होता है, और बाकी पूर्ण विराम, निर्देशक, विवरण चिन्ह बीच में उपयोग नहीं किए जा सकते। सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सोना नदी अभ्यारण्य है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ऑप्शन ही सही उत्तर था इसका। बस ये थे 50 प्रश्न। तो बिल्कुल सामान्य से प्रश्न आए थे, और जो हमारे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, आगामी जब भी वो पेपर होगा तो इसी तरह का उसका लेवल रहेगा। ठीक है, आप उत्तराखंड के पुलिस भर्ती के कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, लास्ट बॉयज़ भर्ती जो हुई थी 14 की, या जो हमारी गर्ल्स की भर्ती हुई थी 2016 की, वहाँ पर भी पेपर का जो स्तर था वो बिल्कुल सामान्य था। अगर आप अच्छे से पुस्तकें पढ़ते हैं तो आप आराम से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये था आज हमारा पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा का जो पेपर 2 भाग 2 था, सामान्य अध्ययन और हिंदी का। कैसा इसमें आया था? बिल्कुल ईजी आया था, आपने देख लिया।
बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, himavantuk.com, जहाँ पर आपको उत्तराखंड से संबंधित वरियस टेस्ट सीरीज और एक यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो टीम उस पर काम कर रही है, तो आप लोग बने रहिएगा वहाँ पे। साथ ही चैनल पे जो भी हमारे टेस्ट सीरीज और जितने भी टॉपिक आते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, और जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।